अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा थर्ड लेक्चर है हेल्थ अवेयरनेस का, जिसका टॉपिक है डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। हेल्थ के बारे में हमने मुख्तलिफ कंसेप्ट को देखना है। वो चार तरह के कंसेप्ट हैं। एक बायोमेडिकल है, एक इकोलॉजिकल है, और साइकोसोशल है, और होलिस्टिक है। ये चार तरह के जो हैं वो कंसेप्ट जो हैं वो इनके बारे में हमने डिस्कस करना। बायोमेडिकल, इको, साइको और होलिस्टिक, ये सेहत के बारे में जो कंसेप्ट हैं उनको हमने डिस्कस करना। सबसे पहले हमने देखना है बायोमेडिकल कंसेप्ट। जो अर्लियर रीजन थे या एंशियंट रीजन था, उसमें ये ख्याल किया जाता था कि हेल्थ है क्या चीज़। जो हमने शुरू में डेफिनेशन में पढ़ा कि हेल्थ जो है वो एक स्टेट है, किसका? बॉडी का, विद नो इल और डिजीज। उसमें किसी किस्म की इल और डिजीज जो है वो मौजूद नहीं है। मतलब बीमारी से या इलनेस से या कमज़ोरी से पाक जो जिस्म है, उसका जो स्टेट है, उसका जो कंडीशन है, उसे हम नाम देंगे हेल्थ का। तो ये जो हेल्थ है वो बॉडी का एक स्टेट है। उस वक़्त एक पर्सन जो है वो हेल्दी है, और वो कैसे हेल्दी है? अगर उसकी बॉडी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, फिटनेस में है और हेल्दी है, तो वो बिल्कुल परफेक्ट तस्वुर किया जाता था। और उसी पे एक थ्योरी बनी, उसे हम नाम देते हैं जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, जर्म थ्योरी। और ये जो जर्म थ्योरी थी ये दी थी माइक्रोबायोलॉजिस्ट था एक, लॉयस पास्चर। लॉयस पास्चर ने ये थ्योरी पेश की थी। लॉयस पास्चर वही है जिसने पास्चराइजेशन पे और वैक्सीनेशन पे भी वर्क किया था। तो उसने जर्म थ्योरी को डिस्क्राइब किया कि जो डिजीज है वो होती कैसे है। डिजीज इज काज्ड बाय द इन्वेंशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि जो बीमारी है वो होगी कब, किसके अटैक से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो यानी जो खुर्दबीनी जानदार हैं, जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, उनके हमले से होगी। या पैथोजन जो बीमारियां काज करती हैं, जिन्हें हम जर्म्स भी कहते हैं। तो इन जर्म्स के या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से बीमारी काज होती है जिस्म में। तो ये जो थी ये जर्म थ्योरी थी। और इसी जर्म थ्योरी को तस्वर में रखते हुए, जहन में रखते हुए, माइंड में ये तस्वर किया गया कि इंसान की जो बॉडी है वो एक मशीन की तरह है, और उस मशीन में जब तक वो प्रॉपर काम करती रहेगी, वर्क होता रहेगा। इस तरह बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी, वो भी एक मशीन है। जब तक इसके ऊपर किसी किस्म का अटैक नहीं होगा, जब तक इसके ऊपर किसी किस्म के जो पैथोजेंस हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो अटैक नहीं करेंगे, तब तक ये जो है वो अपना प्रॉपरली और बेटर कंडीशन में जो है वो काम करती रहेगी। तो जैसे मशीन है, उसको मुख्तलिफ कंडीशन की ज़रूरत होती है उसको साफ सुथरा रखने के लिए, इस तरह जो बॉडी की मशीन है वो उसको भी साफ रखने के लिए अवेयरनेस की जो है वो ज़रूरत पेश आती है। डॉक्टर क्या है? डॉक्टर ऐसा पर्सन होता है जो किसी भी प्रॉब्लम के साथ ट्रीट करता है, और इलनेस के साथ ट्रीट करता है, बॉडी की जो खराबी है या बीमारी है, और उसको डायग्नोज करता है, तशखीस करता है किसी बीमारी का, और उसका इलाज करता है, उसे डॉक्टर कहा जाता है। तो ये जो है ये जर्म थ्योरी, इसकी डेफिनेशन है जो लॉयस पास्चर ने दी, और इसके साथ ह्यूमन बॉडी जो है वो मशीन के तौर पे वर्क कैसे करती है और एक्सपीरियंस के तौर पे वर्क कैसे करती है, वो सारा यहाँ पे डिस्कस किया गया। जो बायोमेडिकल कंसेप्ट है हेल्थ का, वो बास का जो है वो मुनासिब तस्वर नहीं किया जाता है, एडिकेट उसको कंसीडर नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ यही चीज़ नहीं है हेल्थ के जो उसके ऊपर अटैक कर दे या डिजीज़ कर दे। डिजीज़ की सिर्फ यही एक वजह नहीं है कि पैथोजन ने अटैक करना है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अटैक करना है तभी बॉडी जो है वो एबनॉर्मेलिटी में जानी है, बॉडी ख़राब होनी है। सिर्फ ये कंसेप्ट नहीं है, बल्कि इन्वायरमेंट का भी तो रोल है, इसके अलावा सोशल रोल है, समाज का रोल है, कल्चर का रोल है, सकाफत का रोल है। तो ये मुख्तलिफ जो रोल्स हैं या जो इम्पोर्टेंस हैं, तो इनकी वजह से सिर्फ बायोमेडिकल को हम तस्वर नहीं कर सकते, इनको भी तस्वर करना पड़ेगा। इसकी वजह से ये जो बायोमेडिकल कंसेप्ट है ये है तो ठीक, लेकिन फिर भी ये इनएडिक्वेट है, इतना ज़्यादा जो है वो हेल्थ की जो रिक्वायरमेंट है उसको फिलफिल नहीं करता, जिसकी वजह से इसको इनएडिक्वेट तस्वर किया जाता है। उसके बाद दूसरा कंसेप्ट है
इकोलॉजिस्ट इकोलॉजी कहते हैं कि इंसान का या किसी भी पॉपुलेशन का अपने जो इन्वायरमेंट है, अपने माहौल में उसके साथ जो रिलेशनशिप है, उसके साथ जो ताल्लुक है, उस ताल्लुक को हम नाम देते हैं इकोलॉजी, उसकी स्टडी को। और इस रिलेशनशिप को हम इकोसिस्टम का नाम देते हैं। तो इकोसिस्टम के लिहाज से अगर हम कंसेप्ट को देखें तो सिर्फ डिजीज जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से नहीं होती, बल्कि उसका इन्वायरमेंट भी उसके ऊपर इन्फ्लुएंस करता है, असरअंदाज होता है। माहौल सिर्फ एक पैथोजन नहीं है या सिर्फ जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही नहीं है, बल्कि इन्वायरमेंट भी उसकी बॉडी को बैलेंस करने में या इम्बैलेंस करने में या उसको एडिक्वेट इनएडिक्वेट करने में मुनासिब रोल अदा करता है। तो इसलिए प्रॉपर एडजस्टमेंट जो है वो अगर किसी ह्यूमंस की या ऑर्गेनिज्म की अगर अपने इन्वायरमेंट से होती है तो वो हेल्दी है। अदरवाइज वो अपने आप को अपनी इन्वायरमेंट में एडजस्ट नहीं कर पाता, अपने आप को फिट नहीं कर पाता, तो वहाँ पे डिजीज उसके ऊपर जो है वो अटैक कर पाएगी। तो इस वजह से इन्वायरमेंट के साथ जो है वो अपना जो है वो प्रॉपर एडजस्टमेंट जो है वो होना ज़रूरी है। उसके बाद है साइको सोशल कंसेप्ट। अब इकोलॉजिकल कंसेप्ट भी इतना जो है वो प्रॉपर नहीं है, यानी कि बायोमेडिकल और इकोलॉजिकल कंसेप्ट मिलकर भी हेल्थ की जो है वो डेफिनेशन को या इसके कंसेप्ट को पूरा नहीं कर पाते। इसलिए यहाँ पे एक तीसरा कंसेप्ट जो है वो साइको सोशल जो है उसका होना ज़रूरी है। हेल्थ, ये साइको सोशल जो कंसेप्ट है वो कहता है कि जो हेल्थ है, सेहत है, वो असरअंदाज होती है साइकोलॉजी की वजह से भी। साइकोलॉजी की वजह से कैसे असरअंदाज होती है कि अब इन्वायरमेंट तो अपना रोल अदा कर रहा है, इसके अलावा बायोमेडिकल साइंस भी अपना रोल अदा कर रही है, लेकिन साइकोलॉजी कैसे किरदार अदा करेगी हेल्थ पे कि अगर एक इंसान बहुत ज़्यादा नर्वस रहता है, एक तो नॉर्मली होता है ना थोड़ी देर के लिए, लेकिन अगर एक परमानेंटली वो नर्वस का शिकार हो जाता है, घबराहट का, स्ट्रेस का, डिप्रेशन का या एंजाइटी का, तो फिर क्या होगा कि ये बहुत ज़्यादा परमानेंटली तौर पे इस कंडीशन में रहने की वजह से उसका जो ब्रेन पार्ट होंगे, ब्रेन पार्ट जो इसको सोचने समझने की सलाहियत रखते हैं, जैसे हिप्पोकैम्पस है या सेरिब्रम है, तो वो डैमेज हो जाएंगे। इसके अलावा अगर फोर्सफुल वर्क किया उसके ऊपर किया जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा उसके ऊपर दबाव रखा जाएगा इन्वायरमेंटल कंडीशन के लिहाज से या किसी भी काम के लिहाज से, जब किसी काम के लिए उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन डाला जाएगा तो वो भी उसको इन्वायरमेंटल कंडीशन के लिहाज से उसकी जो साइकी है वो उसको मुतासर करेगा और उसका ब्रेन पार्ट जो है वो डैमेज कर जाएगा और उसका जो बॉडी है वो डिजीज़ की तरफ जाना शुरू कर देगा। लास्ट में है होलिस्टिक कंसेप्ट। होलिस्टिक कंसेप्ट, जितने भी हमने कंसेप्ट ऊपर पढ़ लिए हैं, बायोमेडिकल है, सोशल है और इसके अलावा इकोलॉजिस्ट साइको है, ये सारे कंसेप्ट का जो मजमू है वो होलिस्टिक है। होलिस्टिक जो है इसमें तमाम के तमाम जो कंसेप्ट होंगे वो लिंक होंगे। इसमें सिर्फ हम बायोमेडिकल को काउंट नहीं कर सकते या हम इकोलॉजिकल को काउंट नहीं कर सकते, ना साइको को काउंट कर सकते हैं, बल्कि ये तमाम के तमाम जो जो चीज़ें इंसान को मुतासर कर सकती हैं और उसकी जो हेल्थ है उसके ऊपर असरअंदाज हो सकती हैं, अफेक्ट कर सकती हैं और उसको डिजीज़ की तरफ या एबनॉर्मेलिटी की तरफ लेके जा सकती हैं, वो तमाम के तमाम कंसेप्ट जो हैं वो शामिल हैं। उसमें सोशल भी हो सकते हैं, इक़्तिसादियात भी हो सकती हैं, इकॉनमी, सियासी भी हो सकती हैं, पॉलिटिकल दबाव भी हो सकता है, इन्वायरमेंटल कंडीशन हम पहले पढ़ चुके हैं, एग्रीकल्चर जो मुनाफा है उसकी वजह से भी उसके ऊपर दबाव आ सकता है या उसकी सेहत के ऊपर, वो एनिमल हस्बेंड्री है, एनिमल कंडीशन के लिहाज से, फूड इंडस्ट्री है, एजुकेशन है, हाउसिंग है, पब्लिक वर्क्स है, ये सारी चीज़ें हैं जो अगर बेटर कंडीशन में हो तो इंसान जो है वो हेल्दी रहेगा, लेकिन अगर ये इसमें कोई ना कोई फॉल्ट आ जाए या कोई इसके अंदर जो है वो खराबी आ जाए तो वो इंसान को जो होगी वो मुतासर करेगी और उसको डिजीज़ की तरफ जो है वो गामजन कर देगी। तो ये थे आज के हमारे थर्ड लेक्चर में ये 4 कंसेप्ट।